भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ तुम्हें हमें बता देते, हम आ जाते। अब तुम यहाँ आई, अब तुम वैसे तो हो नहीं, साधारण आदमी हो तो कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन जो जितने पद पे होता है वो स्वतंत्र नहीं होता है ना। उसे कहीं जाना हो तो पहले लिखित देना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, ऐसे कहीं नहीं जा सकता। उसके आगे पीछे लगे रहते हैं, तो मैं ऐसे नहीं जा सकते, है ना। उन्हें जो है सिक्योरिटी, उन्हें पहले परमिशन करना पड़ता, कलेक्टर को बताना पड़ता, फिर वो जाता है, उससे सब काम होते। तो ये प्रधानमंत्री तो नीचे राष्ट्रपति के पद पर थी, ये कुंती महाराज रानी महारानी थी। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। अंतः तस्य सर्वभूता नामात्मा योगेश्वरो हरिः स्वमया मृळोर्गर्भ वैराट्या कुरुतन्तवी। तब कुंती ने कहा, कन्हैया तुम कह रहे सही, लेकिन मांगने वाला, भीख मांगने वाला कभी भी किसी के बता के नहीं जाता है। कछु मांगना हो तब वो बता के नहीं जाता है ना, और बता के जावे तब उसे नहीं मिलेगा। अब बिना बताए एकाएक चला जाए सो वो मिल भी सकता है कि नहीं। इसलिए मांगने वाला कभी बता के नहीं आता, मांगने वाला बिना बताए ही आता है। कितने लोग तो ऐसे गाँव ताला बंद करके निकल जाए घर से, बता के नहीं आता है, बिना बताए आता है, तब उसे मिल जाता है। बता के आवे सो नहीं मिले। मान लो किसी का साला आवे और कह दे जीजाजू 1 लाख रुपया चाहिए, व्यवस्था कर रखना हमारा ही। जीजाजी कहे हम कौन है, हम तो प्रयागराज है, नहीं तो कह देवे कि हम भोपाल हैं, हम फलाने जगह को भी है ना। और यदि एकाएक आ जाए और रोने लगे, कहे बहुत परेशान है और ये है, और जिज्जी अब तो मर रही, सो फिर वो जिज्जी भी कर देंगी और जीजा भी करके और किसी तरह कर देंगे भैया काहे को। पहले बता देवे तो नहीं हो सकता है। इसलिए कुंती कहती हैं कि हम मांगने आई हैं, इसलिए बिना बताए आई हैं सो मिल जाए, और बता के आती तो शायद नहीं मिले। कृष्ण भगवान ने कहा, कैसी बात करते हो बुआ, तुम तो केवल आदेश कर देती और आपका काम हो जाता, सब मिल जाता। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो ना मिले, हम सब दे देते। बोलो, बोले नहीं दोगे, नहीं दोगे तभी तो कह रही हूँ। बोले नहीं, मैं दूंगा, मांगो क्या मांगती हो। श्री कुंती जी कहती हैं, दे सकते हो। बोले हाँ। बोले तो हम मांग रही हैं, देव। बोले मांगू। कुंती कहती हैं, विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शना। कन्हैया मुझे विपत्ति चाहिए, हमें विपत्ति चाहिए। अब वो देव। कृष्ण भगवान ने कहा, बुआ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या मांग रही हो, तुम्हें पता है। कुंती ने कहा, मुझे पता है तभी तो मांग रही, अब कोई पता ना हो तो क्यों मांगती, हमें पता है। कृष्ण भगवान ने कहा, बुआ तुम बचपन से ही दुखी हो,
एक लड़की को जब माँ बाप से दूर कर दिया जाता है बचपन से ही, और चाहे कितना भी सुख हो, लेकिन माँ बाप का केवल हाथ ही सिर पे रख दे तो वो स्वर्गलोक से भी ज़्यादा सुखदायी होता है। माँ का प्यार संसार में किसी के प्यार से बड़ा नहीं होता है जो माँ का प्यार होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माता पिता, माँ बाप लड़के को चाहे जैसे भी हो, लेकिन वो प्यार कोई नहीं दे सकता है जो माँ बाप दे सकते हैं। तुम बचपन में ही कुंती भोज को तुम्हारे पिता ने तुम्हें गोद दे दिया था। माँ बाप का दुख तुम्हारे पास रहा। यद्यपि राजा के संतान नहीं थी, तुम्ही को अपना सब कुछ माना, लेकिन जो माँ बाप का प्यार होता है वो संसार में माँ बाप ही दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। दूसरा, माँ बाप के बाद तीसरा प्यार पति का होता है। लड़की माँ बाप को छोड़कर जब पति के यहाँ जाती है तो पति दूसरा प्यार उसको देता है। वो अपने दिल की बात पति से कहती है और दिल की बात पति कहता है। बाकी संसार में किसी से अपने दिल की बात कोई नहीं कहता है ना। हृदय में जो रहता है वो पति से कह सकती। बुआ, वो भी तुम सुख से वंचित रही। शादी ही हुई थी और पांडु अपने 2 ही पत्नियों को लेकर के जंगल में गए। जंगल में राजपाट जो है धृतराष्ट्र को दे दिए। बोले भैया हमारा विवाह हुआ है, राजपाट में हम व्यस्त हो जाएंगे तो फिर पत्नी के सुख है ना और उसके साथ नहीं रह पाएंगे, इसलिए कुछ दिनों के लिए मैं 2 ही पत्नियों के साथ जंगल में वहाँ आनंद लेंगे और वहाँ रहेंगे, इसके बाद आएंगे, जब तक तुम देखना। धृतराष्ट्र को राजगद्दी देके और पांडु जैसे ही जंगल गए तो पहली पहल पत्नी और पति 2 ही है ना अपनी अपनी प्रशंसा बताते। काम हमने इतना काम है, हम ये जानते हैं, हम ये जानते हैं, ये सब आपस में बातें करते हैं। पति भी है ना, कछु तो झूठ बोलता है, कछु तो सही बोलता है। अपनी तारीफ अपने कि हम इतना जानते, ये करते वो करते। तो अपने बचपन की चर्चा पांडु करना शुरू किए। विद्या अध्ययन में हम गए और उस विद्या अध्ययन में गुरुजी ने हमें विशेषकर शब्द वेदी बाण मारने सिखाया। कहीं कितना दूर है शब्द हो रहा हो और मैं उसका अंदाज लगा लेता और उसको मार देता। तभी एक हिरण की आवाज़ बोलने की आई। देखो ये हिरण बोल रहा है और हिरनी भी बोल रही है। हमको ऐसे लगता है कि हिरनी नीचे है, हिरण ऊपर है। वो आवाज़ से आवाज़ जैसे आ रही। अब हम हिरण को मैं यहाँ से मारूंगा। देखो दिख नहीं रहा, उन्होंने नहीं दिख रहा। सो उन्होंने हिरण पे प्रहार किया और जैसे हिरण को मारा वैसे उसके मुख से हे राम निकला। पांडु ने कहा गड़बड़ हो गया, हमने तो हिरण को मारा लेकिन इसमें किसी
भक्त को लगी। पांडु दौड़ के जाते हैं तो वो महात्मा थे और पांडु ने देखा, बोले आप यहाँ कैसे? वो तो हमने हिरण को मारा। महात्मा ने कहा, राजन हमें दिन के अपने ये पत्नी से विषय भोग करने की इच्छा उत्पन्न हुई। दिन के पत्नी ने कहा, स्वामी जी दिन के जानवर करते हैं, जानवरों के लिए दिन कहा है और मनुष्यों के लिए रात्रि बनाई गई है और ये सदैव अनर्थ है, अन्याय है, अधर्म है। इसलिए हम महात्मा हैं, साधना करते हैं और अन्याय करें ये अच्छा नहीं है। महात्मा ने कहा, यदि हम जानवर बन जाएं तो अन्याय नहीं होगा, जानवर के लिए तो बनाया गया है। तो महात्मा ने हिरण बन गए